स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था जो रोमांटिक कॉमेडी एज यू लाइक इट का, वो कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा ये सेकंड वीडियो लेक्चर है जो रोजलिंड जो हीरोइन है उसका कैरेक्टर है। मैं देखो समरी के बारे में आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद में हमारे कैरेक्टराइजेशन भी हो गया, ओरलैंडो का कर दिया मैंने। उसके आधार पे आप और भी अलग अलग जो कैरेक्टर यूज़ हैं उनका कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें मैं ऐसे इम्पोर्टेंट तो नहीं बता सकती, लेकिन जो भी मेन कैरेक्टर होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ओरलैंडो को करा चुकी हूँ। अब आपका सेकंड जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है रोजलिंड, उसके बाद सीलिया भी है, बट ये आप खुद कर सकते हो कि एक बार आपको फॉर्मेट आपके पास है आंसर राइटिंग का, तो उस आंसर राइटिंग के फॉर्मेट से आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। ठीक है। अब है राइट सम की पॉइंट्स अबाउट द फेमस कैरेक्टर रोजलिंड इन द प्ले एज यू लाइक इट। सम की पॉइंट्स लिखने हैं, क्या उसके कैरेक्टर में, क्या उसकी कैरेक्टर की अच्छाइयाँ थी, क्या उसके कैरेक्टर के वीकनेस पॉइंट थे, तो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टर किसका हमें समझना है। कैरेक्टर सबसे पहले आपको देखना है कि किसका लिखना है। रोजलिंड, तो आपके रोजलिंड तो आपके दिमाग में उसकी पिक्चर सेट हो जानी चाहिए। जैसे ही कैरेक्टर आ जाए एकदम किस तरह का कैरेक्टर है, एकदम होता नहीं है जब कभी हम किसी का विजन पॉइंट देखते हैं तो उसका कैरेक्टर हमारे सामने ऐसा लगता है कि अब हमारे साथ ही ऐसी घटना घटित हुई है, तो उसको जितना भी जो चीज़ आपने हैपन्स की, जो आपने इस प्ले में जो चीज़ को आपने अज्यूम किया, उसको आपको एक्सप्लेन भी तो करना है कि किस तरह किया, किस तरह का कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर आपने देख लिया, विजन पॉइंट से देख लिया, उसके बाद में आपको मतलब प्ले के हिसाब से देख लिया। अब बात आती है कि उसका जो कैरेक्टर है उसकी इमेजिनेशन आपके अंदर आनी चाहिए। उसका कैरेक्टर है किस तरह का कैरेक्टर, तो तुरंत आपके दिमाग में रिएक्ट करना चाहिए कि किस तरह से वो कैरेक्टर है, क्या उसकी पर्सनैलिटीज़ है, किस तरह की उसकी फिजिकल है, किस तरह का उसका विजडम है, किस तरह की वो सोचती है, एंड द सेम वे आप इसी के आधार पर अपना कंक्लूजन सेट करोगे। तो अब यहाँ पर हम आते हैं रोजलिंड। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुई, रोजलिंड सीलिया की वो है कज़न है, ड्यूक सीनियर की बेटी है, एंड द सेम्बे और ओरलैंडो की लवर है। तो हमारे सामने कैरेक्टर एक वे में चलना चाहिए कि किस तरह से वो कैरेक्टर, इसका क्या लिंक है उससे। तो सबसे पहले हमने लाइन, जैसे मैंने बोला ओरलैंडो में जो ओलिवर जो लाइन बोलता है वो लाइन आप स्टार्टिंग में ही लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है। जैसे ओरलैंडो में मैंने बोला था ना कि वो फिक्शनल कैरेक्टर है और इस कॉमेडी में है, तो इन द सेम वे वही लाइन आप रोजलिंड लिख के यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद में इंट्रोडक्शन दे सकते हो। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, आप द पीपल प्रेज हर फॉर हर वर्च्यूज, लिबियो ने इस बात को बोला है। इंट्रोडक्शन, द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर रोजलिंड considered one of Shakespeare's most delightful heroines, is independent mind when she disguised herself as Ganymede, a handsome young man, and offered herself as a tutor in the ways of love to her beloved Orlando. Rosalind's talents and charms are on full of display. Only Rosalind, for instance, is both अवेयर ऑफ रोमांस। मतलब कहने का मतलब है रोजलिंड एक इंडिपेंडेंट माइंड की भी रहती है। कब रहती है, जब वो अपने आप को गैनीमीड के तौर पे एक हैंडसम यंग मैन के तौर पे छुपा लेती है और ख़ुद को ही हरसेल्फ करती है कि वो ट्यूटर बनेगी उसको ओरलैंडो को वे ऑफ लव सिखाने के लिए। तो कहने का मतलब है रोजलिंड का टैलेंट हमें उसकी कैरेक्टर, उसके पिक्चराइजेशन जब होता है प्ले का तो उसमें इजीली शो होता है। इसमें यहाँ पे सीलिया की कजिन्स भी लिख सकते हो, और इसके अलावा इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो ओरलैंडो की क्या है बिलव्ड रही है। तो आप जो भी चीज़ें आपको लगो कि इसके आधार पे आप इस कैरेक्टर का पिक्चराइजेशन कर सकते हो, तो वो सभी चीज़ें आप अपने राइटिंग में यूज कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे बोल रही हूँ आप अपना आंसर वैसे ही लिखो, बल्कि आंसर जैसे डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर लिया, कजिन लिख दिया, उसके अलावा आप लवर बिलव्ड लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है आप अपनी तरीके से भी आंसर को लिख सकते हो। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर की पॉइंट्स लिखे हैं, उनका डिटेल में आपको खुद को डिस्क्रिप्शन देना है कि किस तरह से कौन सी इंसिडेंट की वजह से इसको हैंडसम है, कौन सी की तरह इंडिपेंडेंट है, कौन सी की तरह स्ट्रॉन्ग है, कौन सी की तरह गुड हार्टेड है, कौन सी तरह क्लेवर है। तो कहने का मतलब है ये सभी जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो सभी पॉइंट आप खुद को एक्सप्लेन करो, खुद उनको डिटेल में एनालिसिस करो, उनको बताओ और उनको अपनी राइटिंग मतलब किस तरह से आप
प्रॉपर ढंग से सोच के उन पॉइंटों को लिख सकते हो। मोस्ट डिलाइटफुल हीरोइन, ठीक है, कैसे रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंसमुख रहती है और आपने उसका फादर वहाँ रहता है लेकिन फिर भी वो जो चीज़ें उसको ठीक लग जाती हैं तो वो उनका पालन करती है। उसकी सीलिया फ्रेंड बहन रहती है, वो भी इजीली उसको समझती है, इंडिपेंडेंट माइंड रहता है, स्ट्रॉन्ग विल्ड रहती है, गुड हार्टेड रहती है, क्लेवर भी रहती है और बिलव्ड तो रहती है। कंक्लूजन में हम रोजलिंड इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट अपीलिंग क्रिएशंस, मतलब दिल को अच्छी लगने वाली है। शी हैज़ indeed been frequently regarded as the ideal romantic heroine, very warm and very human. In any good production she dominate the stage। मतलब कहने का मतलब है लास्ट में जब वो एपिलॉग बोलती है तो कहने का हम ये बोलते हैं कि उसकी जब लास्ट में प्ले के लास्ट में जब वो एपिलॉग बोलती है तो हमें ऐसा लगता है कि उसने अपनी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अलग है। जहाँ कहीं किसी लेडी ने एपिलॉग नहीं बोला था उस किंगडम में, तो वो रोजलिंड वहाँ जाकर एपिलॉग बोलती है, अपने लव को डिफाइन करती है। तो ये सभी चीज़ें उसकी स्ट्रॉन्ग विल्ड को बता दी, उसके इंडिपेंडेंट माइंड को बताती कि किस तरह से वो और जो हीरोइन है विलियम शेक्सपियर की उनसे किस तरह से अलग है। तो इस तरह से आपका ये राइटर ये रोजलिंड वाला जो आंसर था, इस जो आपका प्ले है इसके तीनों आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। एक समरी का मैंने आपको पहले भेज हुआ है, ओरलैंडो का हो चुका है और रोजलिंड का हो चुका है। लेकिन इस फिर भी आपको लगे कि इस प्ले को आप कहीं समझ नहीं पा रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं यही बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो आप इसकी स्टोरी को समझो कि इस प्ले में एक्चुअली स्टोरी क्या है। फिर इसके कैरेक्टर का इंटरव्यू पर समझो कि कैरेक्टर किस तरह से एक दूसरे से गुंदे हैं, क्या उनका रिलेशन है, क्या कहाँ वो मिलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का क्या रोल है, रेसलर मैच का क्या रोल है, किस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में सभी मिलते हैं, उनका पैचअप हो जाता है, किस तरह से हाइमन गॉड की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मतलब वो जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको, तो वो सभी चीज़ें इस प्ले में रखनी है और वो जब तभी पढ़ोगे जब इसको एज मूवी यूट्यूब पे देखोगे या फिर इसकी समरी को विद स्टोरी टाइप में देखो, तभी जाके आपके जो क्रिएशन का जो डाउट है, जो कैरेक्टराइजेशन का जो डाउट है वो क्लियर होगा और तभी जाके आप इस प्ले पे अपनी कमांड बना सकते हो और प्रॉपर वे में अपने आंसर लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।